ईश्वर का धन्यवाद के नाम से। और आज तो देख रहे परमेश्वर की सामर्थ्य को तो देख रहे, क्योंकि ऐसे नहीं कि किसी को कुछ दिया गया। हाँ हाँ, ये तो उस आत्मा का सामर्थ्य है जो हर एक के शरीर में, जीवन में, वर्तमान हो भविष्य हो, काम कर रहे हैं। लेकिन पहले तो विश्वास करना, परमेश्वर पे विश्वास करना। क्योंकि क्या विश्वास करना कि आत्मा देख तो नहीं रहे, लेकिन विश्वास तो करते हैं ना। उस आत्मा को कभी ना कोई देखा है और ना कभी कोई देखेगा, ये पक्का है। क्योंकि उसके बनाए हुए चीजों को तो हम देख ही नहीं सकते हैं। जैसे सूर्य को हम देख सकते हैं। अभी 2 मिनट अगर सूर्य को लगातार देखें तो आंख क्या हो जाएगा, धुंधला जाएगा। पता नहीं रेटिना में भी प्रॉब्लम ना आ जाए। जब सूर्य को नहीं देख सकते तो उसके बनाने वाले कितने पावरफुल होंगे, ठीक है ना। जैसे समुंदर की गहराई आज तक कोई देख नहीं सका कि कितना डीप है उसका, ठीक है ना। तो परमेश्वर को कैसे? विश्वास से। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को तो विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वो अपने खोजने वाले को, ठीक है ना। ऐसे नहीं हाँ हाँ वहां हो रहा है, तुम भी जा रहे हो तो हम भी चल जा रहे हैं, ऐसे नहीं। चाहत से, चाहत परमेश्वर देखते हैं। बाहरी मनुष्य तत्व तो सब देखते हैं, लेकिन भीतरी मनुष्य तत्व कौन देखता है? वो महान ईश्वर, ठीक है ना। कितना अच्छा गवाही। दुष्ट आत्मा तो कभी किसी को नजर भी आ गया, ठीक है ना। लेकिन पवित्र आत्मा देखना बहुत आत्मा में चलने वाले के साथ है, बहुत आत्मा में है। अभी दीदी ऐसे गवाही दे रही थी ना कि स्वर्गदूत ऐसे, ठीक है ना। वो भी मतलब ये छोटी मोटी बात नहीं है, और है ऐसा। हमें तो दिखाई नहीं देता, लेकिन आप कभी संसार में सोचते हैं कि आप जा रहे हो, कितने का एक्सीडेंट हो जाता है, कितने का ये हो जाता है, कितने का वो हो जाता है, लेकिन आपका तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि तुम मेरे छाए हुए स्थान पे हो, ठीक है ना। तुम मेरे धाम पे हो, तुम मेरे पंखों की आड़ में हो। तो हम भी अपने मुख से बोलना, क्योंकि इस मुख से परमेश्वर की महिमा होना, ठीक है ना, उसकी बड़ाई होना। परमेश्वर चाहते हैं कि पृथ्वी का हर एक मनुष्य फायदा ले उस परमेश्वर से। कौन ऐसा माँ बाप चाहता होगा कि बेटा मेरा बीमार रहे, बेटा पैसे पैसे बिना तरसे? कोई माँ बाप चाहता है? वो संसार का भी होकर अच्छी वस्तुएं देना जानता है। तो वो तो स्वर्गीय पिता, जिसने माँ के गर्भ से रचा, जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, वो भी अपने पास नहीं रख छोड़ा। वो कितना अच्छा पिता है, कितना दयालु पिता है। वो बेपनाह प्यार करता है इस पृथ्वी के लोगों से। जो परमेश्वर के पास जाता है वो तो फायदा लेता है, ठीक है ना। वो किसी के कब्जे में नहीं, ठीक है। देश तो आजाद हो गया, लेकिन ये भी हम चेक करेंगे कि हम आजाद हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये भी हम चेक करेंगे कि अभी भी हम बीमारी में हैं, अभी भी हालात में हैं। अगर भाई परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं तुझे जयवंत से भी बढ़कर रखूंगा, जयवंत से भी बढ़कर, ठीक है ना। तो जयवंत से भी बढ़कर मतलब क्या सिखाना चाहते हैं परमेश्वर? कि तुम कैंसर को भी हराओगे, कैंसर तुम्हें हरा नहीं सकता। जो बांझ है वो भी बांझ ना रहेगा, वो बच्चा जनेगी, ठीक है ना। लेकिन ये सब चीजें कैसे? विश्वास से, विश्वास से। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वह
है, और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल तो देते हैं। ठीक है ना। बाहर से तो हम बहुत अच्छा से साबुन लगाकर तो साफ तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर कैसे साफ होगा? अंदर अभी संसार में क्या आदत है, संसारिक में, सारिकता में क्या आदत है कि अरे तुम्हारे बारे में तो वो पड़ोसी वो ऐसे ऐसे बोल रहा था। अच्छा, मेरे बारे में क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? बताओ बताओ, क्या बोल रहा था? मेरे बारे में बुराई कर रहा था? मेरे बारे में ऐसे कुछ तो बोल रहा था, बताओ, पहले पहले बताओ। वो आदमी कभी भी सफल में नहीं रहेगा। सफल में कौन रहेगा? जो इग्नोर करना जानता है, जो इग्नोर करना सीख गया हर एक चीजों को, वो सफलता में रहेगा। ठीक है ना। क्योंकि हमारे हिसाब से पूरा संसार चलेगा, हम जैसे बोलेंगे वैसे तो करेगा नहीं। इग्नोर करना सीखो, इग्नोर करना। हर एक चीजों को हमारे बोलने से ना घर चल सकता है, ना मोहल्ला चल सकता है, ना देश चल सकता है, लेकिन जो बनाया है उसे चल सकता है। तो अपनी बुद्धि और समझ को लगाने की जरूरत नहीं, हम उस परमेश्वर को काम देना, परमेश्वर को। ठीक है ना। सारिकता में ऐसे सोचेंगे तो बहुत सारा एक्सक्यूज तो निकलेगा, लेकिन जो आदमी इग्नोर करना सीख गया, अगर कोई अच्छा मेरे बारे में बुराई कर रहा था, कोई बात नहीं, करने दो, करने दो उसे भाई। जो जब परमेश्वर ने समझ दे ही दिया कि जैसा जो बोएगा वैसा काटेगा। ठीक है ना। मनुष्य का खाने का जगह दो है, मालूम है? खाने का जगह दो है, एक यहाँ और एक यहाँ। कभी डॉक्टर भी बोला होगा आप लोगों को कि बाहर का सामान मत खाना। कभी डॉक्टर बोला होगा कि बाहर का सामान नहीं खाना, घर का खाना, घर का खाना खाना। ठीक है ना। क्यों घर का खाना खाना? क्योंकि घर का खाना अच्छा है, बढ़िया है। घर का खाना अच्छा है, वो उसमें एनर्जी है। ठीक है ना। तो जब इस मुंह से अच्छा खाना जानते हैं तो खाने का ये भी रास्ता है, खाने का ये भी रास्ता है, कान भी, कान। ठीक है ना। तो ये कान से कभी भी अपने अंदर बुराई को सुनने की जरूरत नहीं है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोचता है, परमेश्वर उसे हैंडल करना नहीं जानते। परमेश्वर जब पूरे दुनिया को हैंडल कर रहे हैं तो कैंसर हो जाए या ट्यूमर हो जाए, उसको हैंडल करना नहीं जानते। जब हैंडल नहीं कर रहे हैं तो अच्छा कैसे हो रहा है, गवाही कैसे हो रहा है इतना? तो विश्वास। घर भी, घर जैसे एक उदाहरण, घर चाहिए तो बैठकर बातें करो उससे। ठीक है ना। और महसूस करो कि आप उस घर के दरवाजे पे खड़ा है, दीवालों का सुगंध ले रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, डाइनिंग में खाना खा रहे हैं। जो एहसास करेगा, जो एहसास करेगा। ठीक है ना। ये आंखों से तो नहीं हम बोल रहे, लेकिन ये आंखों से देखना चालू करो, ये आंखों से महसूस करना चालू करो, मन की आंखों से देखना चालू करो। सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है ना। ये कान से कभी भी बुराई की बातें, भाई देखो, डॉक्टर तो बोल दिया था कि कभी बच्चा नहीं होगा, डॉक्टर बोल दिया कैंसर अच्छा नहीं होगा, डॉक्टर ऐसे बोल दिया, भाई पुलिस केस भी हो गया, लेकिन परमेश्वर तो नहीं बोले। हमें जानकारी होना चाहिए कि वो जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं वो जजों का जज है और डॉक्टरों का डॉक्टर है। आप पृथ्वी पे सोच लीजिए, अगर कान दिखाना रहे तो कोई एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट होगा। ठीक है ना। नाक कान का स्पेशलिस्ट, माथे का अलग स्पेशलिस्ट, किडनी का अलग स्पेशलिस्ट, टीबी का अलग स्पेशलिस्ट। ठीक है ना। फिजिशियन अलग है, सर्जन अलग है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट अलग है, ऐसे है ना। लेकिन हमारे पिताजी जो है वो सारा गुण उनके अंदर है। वो डॉक्टर भी है, सर्जन भी है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी है, कैंसर भी जानते हैं अच्छा करना, और जज भी है,
सब चीजों को हैंडल करना जानते हैं वो। तो हमें तो बस धन्यवाद, धन्यवाद ऐसे